Hi everyone, welcomes you all to the new video. So our today's topic is development of the periodic table. आपको पता है केमिस्ट्री में सबसे बेसिक चीज़ होती है periodic table और periodic table की डेवलपमेंट कैसे हुई है इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। इसके लिए हमारे पास 3 अलग अलग लॉज आए थे जिससे इसकी एडवांसमेंट हुई है। सबसे पहले जो एंटोनी लेवॉइजर थे केमिस्ट्री के फादर, उन्होंने सिंपली जो एलिमेंट्स थे उनको क्लासीफाई कर दिया था मेटल और नॉन मेटल में, जो कि बेसिकली बिल्कुल सिंपल, जो बहुत ही सिंपल था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए 1817 में, जर्मन साइंटिस्ट जॉन डोबेर्नर, जिन्होंने एलिमेंट्स को 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जिसको ट्राइएड्स बोलते हैं। वो इसलिए किया क्योंकि जो एलिमेंट्स ट्राइएड में प्रेजेंट होंगे वो उनकी प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक वेट जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर होंगी, और जो उनका एटॉमिक वेट है मिडल मेंबर का, वो ईच ट्राइएड इज़ वेरी क्लोज टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। मतलब जो बीच वाले का एटॉमिक वेट होगा वो जो उसके साथ जो दोनों एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक वेट के एवरेज के इक्वल माना जाएगा। The common triad of Doberzner classification were chlorine, bromine and iodine, calcium, strontium and barium, lithium, sodium and potassium, etc. The major drawback of Doberzner classification was that all the known elements could not be arranged in triads. अब उन्होंने अपनी तरफ से ट्राइएड्स तो बना दिए, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये था कि ये रूल जो है वो सारे एलिमेंट्स के लिए अप्लाई नहीं हो रहा था। सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स थे जिनमें ये प्रॉपर्टीज़ उनकी सिमिलर आ रही थी, बाकी एलिमेंट्स की डिफरेंट आ रही थी, तो फिर वो अरेंज नहीं कर सकते थे बाकी एलिमेंट्स को एज पर दिस रूल। अब जैसे एग्जांपल है लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। इसमें सोडियम का एटॉमिक वेट जो है वो 23 है। तो अगर हम ऐसे देखें, नॉर्मल जो सोडियम का एटॉमिक वेट है वो 23 है, तो अगर हम एज़ पर ट्राइएड रूल देखें तो लिथियम और पोटाशियम के जब एटॉमिक वेट को हम प्लस करते हैं और उसका मीन निकालते हैं तो भी हमारे पास 23 आता है। तो ये इन एलिमेंट्स के लिए तो ये फॉलो हो रहा था रूल, लेकिन बाकी जो अदर एलिमेंट्स थे पीरियोडिक टेबल में उनके लिए फॉलो नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आए न्यूलैंड। उन्होंने 1864 में एक और रूल दिया विच इज़ रूल ऑफ ऑक्टेव्स। अकॉर्डिंग टू हिम, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर सिमिलर टू द फर्स्ट वन। तो उन्होंने ये रूल दिया कि जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में जब रखते हैं तो जो हमारा 8th एलिमेंट होगा और जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में सिमिलर होती हैं। तो उन्होंने इस रूल को बोला लॉ ऑफ ऑक्टेव ड्यू टू सिमिलैरिटी विद द म्यूजिकल स्केल। उसके बाद फिर हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए विच इज़ लॉर्ड मेयर्स अरेंजमेंट, जिन्होंने 1870 में एक और रूल दिया। He showed that when the properties of the elements are plotted as a function of their atomic weights, the elements with similar properties occupied almost similar position. On this basis, Lothar Meyer proposed that when the elements are arranged in the increasing order of their atomic weights, similarity in physical and chemical properties appear at regular interval. तो उन्होंने कहा कि जैसे न्यूलैंड ने बताया था कि फर्स्ट एटॉमिक एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होंगी 8th एटॉमिक एलिमेंट के साथ, वैसे ही इन्होंने भी कहा कि ऐसा वो जो है शो हो रहा था कि कुछ इंटरवल्स के बाद जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही थी। तो ऑल दीज अटेम्प्ट्स प्रोवाइडेड सेम क्लू दैट देयर आर सर्टेन रेगुलरिटीज अमंग द एलिमेंट्स। द फर्स्ट मोस्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वर मेड बाय मेंडलीव। तो उसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आए जो कि थे मेंडलीव्स। उन्होंने दिया सबसे जो आज तक भी फॉलो होता है पीरियोडिक लॉ। तो 1869 में उन्होंने प्रपोज किया था जिसमें था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, जिसमें उनका मतलब था कि जब हम एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग मासेस के अकॉर्डिंग जब अरेंज करते हैं तो एलिमेंट जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रीअकर एट रेगुलर इंटरवल। तो रेगुलर इंटरवल के बाद जो है सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स जो रिपीट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि वो अकर हो रहे हैं पीरियोडिकली। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव्स ने फिर पीरियोडिक टेबल को पीरियड्स, ग्रुप्स, इन सब में डिवाइड किया था और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था।
इसकी मैंने फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है, उसका लिंक मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसमें आप पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल में जान सकते हैं और उसके निमोनिक्स के बारे में भी जान सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।